नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो पुरुषों के लिए बहुत उपयोगी जानकारी है। वर्तमान में हम सब जानते हैं कि महिलाओं ने कानून का मिसयूज़ करना कुछ ज़्यादा ही शुरू कर दिया है, चाहे पति और ससुराल वालों के ऊपर हो या किसी जानने वाले रिश्तेदार के ऊपर हो, मित्र के ऊपर हो या किसी बॉयफ्रेंड के ऊपर हो, रिलेशनशिप में रह रहे पार्टनर के ऊपर हो। जब महिलाओं को आजकल गुस्सा आता है, नाराज होती हैं या बदला लेने की भावना उनके अंदर उत्पन्न होती है, तो उन्हें जो भी कानून उनके हक में बनाया गया है वो हथियार के रूप में नजर आने लगता है और उसी का उपयोग करके अपना दबदबा बनाने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए वो अ, कानूनी सहारा लेकर ऐसे पुरुषों के खिलाफ मामले दर्ज करा देती हैं। आज का भी ये जजमेंट जो है वो एक ऐसे फैसले पर है जिसमें एक महिला ने अपने पार्टनर के ऊपर, जिसके साथ वो अवैध संबंध में थी, रिलेशनशिप में थी, उसके ऊपर गैंग रेप का झूठा मामला दर्ज करा दिया था 376 का, और साथ ही साथ SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कराया था। ये दोनों कानून जो हैं वो पुरुषों के लिए बहुत सख्त हैं और इनमें कठोर दंड का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, जुर्माना भी होता है। साथ ही इस तरह के मामलों में पुरुषों की जो मानसिक स्थिति है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचता है जब कोई महिला अपने साथ जोर जबरदस्ती या जबरन संबंध बनाने का या इस तरह के दुष्कर्म के मामले दर्ज करा देती है। इस मामले में भी महिला ने आरोप लगाया था कि जो उसका पार्टनर था, जिसके साथ उसका अवैध संबंध था, प्रेमी था, उसने अपने कई मित्र के साथ मिलकर ग्रुप में उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही साथ SC/ST के अंतर्गत भी मामला दर्ज हुआ, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने ये पाया कि महिला द्वारा लगाया गया जो आरोप है वो झूठा था और झूठा पाए जाने पर आरोप, जैसा कि कानून में प्रावधान है, जो 376 में मामला दर्ज हुआ था, वो गलत पाया गया। इसके बाद कोर्ट द्वारा IPC के सेक्शन 182 और 211 के अंतर्गत उस महिला के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें महिला को 7.5 साल की सजा, 2,10,000 की राशि को जुर्माने के रूप में देकर दंडित किया गया। ये फैसला बहुत ही ऐतिहासिक है, पुरुषों के लिए उपयोगी है ही, इसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। महिलाओं को भी अब ये समझना होगा कि अगर वो झूठे मामले दर्ज करा देती हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ और वो गलत पाया जाता है, आरोप गलत साबित हुआ और ये सिद्ध हो गया कि बदला लेने की भावना से या गलत तरीके से झूठे साक्ष्य सबूतों को इकट्ठा करके महिला ने किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज कराया है, तो उनके खिलाफ भी अब कठोर कार्रवाई होगी। ये मामला इस बात को साबित करने के लिए काफी है। इस न्यूज सोर्स की डिटेल में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। इस तरह के जो मामले हैं उनमें नाम, जजमेंट और जो उनकी व्यक्तिगत जानकारी है वो साझा नहीं की जाती है प्राइवेसी की वजह से, ताकि उनकी जो पर्सनल लाइफ है, उनका जो निजी जीवन है, उस को और उनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचाया जाए। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज हो जाता है या कोई महिला इस तरह के आरोप लगाती है, तो समाज में लोगों का नजरिया उनके प्रति बदल जाता है, उनको बुरी नजरों से, गलत नजरों से देखा जाता है, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है और जिसके चलते कई बार व्यक्ति के दिमाग में अपने आप को खत्म करने के भी ख्याल आ जाते हैं या समाज से कटा कटा रहता है या बहुत सारे डिप्रेशन जैसे या अन्य इस तरह की बीमारियां उसे घेर लेती हैं और धीरे धीरे उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। साथ ही कई बार लोग इस तरह के आरोप लगने पर झूठे अपने आप को समाज से कटा हुआ या तिरस्कारित महसूस करते हैं, हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। तो इस सब चीजों से बचने के लिए, किसी की व्यक्तिगत लाइफ खराब ना हो, किसी की मानसिक स्थिति पर बुरा असर ना पड़े, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जो उनका नाम है जजमेंट में मेंशन नहीं होता है, उनकी जानकारी साझा नहीं की जाती है पब्लिकली, लेकिन ये फैसला बहुत ही उपयोगी है।
इसीलिए एक न्यूज सोर्स के माध्यम से लोगों के सामने रखी गई है। मैंने भी पढ़ा, सुना, समझा और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मैं इस न्यूज को शेयर करूं ताकि आप लोग इस समझ सकें, महिलाएं भी अवेयर हो सकें कि झूठा केस करने से अब बचें, क्योंकि ऐसी गलती अगर वो करेंगी और ये साबित हो गया कि मामला झूठा था तो उन्हें जेल जाने से या जुर्माने से दंडित होने से कोई बचा नहीं सकता। पुरुषों को भी अब ये समझना होगा कि अगर कोई महिला झूठा केस कर देती है तो किन सेक्शंस के अंतर्गत उन पर कार्रवाई होगी, जो डिटेल इस जजमेंट में दी गई है। साथ ही साथ कोर्ट द्वारा ये भी निर्देश दिया गया डीएम को कि जो SC/ST एक्ट में मामले दर्ज होते हैं या जो महिलाओं पर दुष्कर्म के आरोप लगते ही उन्हें अनुदान के रूप में एक सरकारी अमाउंट, एक राशि दी जाती है अनुदान की तरफ से और अन्य कई सुविधाएं दी जाती हैं, वो सब उन्हें जब चार्जशीट पुलिस द्वारा दाखिल की जाए उसके बाद ही देना है। शुरुआती दौर में इस तरह के पैसे देकर सपोर्ट करना या उन्हें अनुदान देना, उनकी सहायता करना झूठे केसों को बढ़ावा देता है। यानी अब जो इस तरह के मामले होंगे उसमें तुरंत जो सरकारी अनुदान है वो नहीं दिया जाएगा। महिलाओं और बहुत छानबीन करके रिपोर्ट बनाकर और पुलिस द्वारा सबमिट करने के बाद ही रिपोर्ट आगे मामला बढ़ेगा और कोई कार्रवाई या प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। डरने परेशान होने की बात नहीं है। इस जजमेंट को पढ़कर ये समझें आप कि झूठे केस करने वाली महिला को कोर्ट अब पनिश करने लगा है। आपके हक में कानून है। इन सेक्शंस के अंतर्गत जैसे इस मामले में जब पता चला कोर्ट को कि महिला ने झूठे मामले दर्ज कराए थे और इतने गंभीर आरोप लगाकर किसी पर 376 का आरोप लगाना, दुष्कर्म का आरोप लगाना एक बहुत ही गंभीर आरोप है। उस व्यक्ति पर क्या बीतती है जिस पर इस तरह से छेड़छाड़ या दुष्कर्म के मामले दर्ज हो जाते हैं, वो भी झूठा आरोप लगाकर। कोई सीधा साधा प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति हो तो वो उसकी तो लाइफ ही खत्म होने को हो जाती है जब इस तरह का गंभीर आरोप लगता है। तो कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया, निर्देश दिया डीएम को कि अब आगे जो इस तरह के झूठे मामले आए उन पे किस तरह से छानबीन करनी है, क्या कार्रवाई करनी है। पुलिस की भी तारीफ की गई कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने इस मामले में बहुत फेयर इन्वेस्टिगेशन किया है, अच्छे से जांच रिपोर्ट सबमिट की है कोर्ट में, तभी वो पुरुष जिन पर ये आरोप लगे थे वो बच पाए और निर्दोष साबित हुए और उस गुनहगार महिला को सजा दिलाई जा सकी जिसने इस तरह से कुछ व्यक्तियों का नाम और प्रतिष्ठा, सम्मान खराब करने की कोशिश की थी। 7.5 साल की सजा, 2,10,000 का जुर्माना, ये कोर्ट द्वारा दंडित किया गया उस महिला को। साथ ही साथ कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी कही, ये जो आरोपी थे उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जबकि उसकी उम्र सिर्फ 29 साल की थी। आरोप लगाने के कुछ समय बाद कोर्ट ने कहा यह भी हो सकता है कि किसी प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति पर इतने कम उम्र में इस तरह का आरोप लगाया गया है जिसकी वजह से उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई हो, उसकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हुई हो, वो अपने बिजनेस व्यापार में, अपनी नौकरी में, रोजगार में भी बहुत नुकसान उठाता है इस तरह के आरोप में। और इन सब वजहों से लोग अपने आप को खत्म करने के विचार भी मन में लाने लगते हैं। इसलिए इस तरह के मामलों पर रोक लगाने के लिए अब ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अब जो इस तरह के मामले दर्ज होंगे वो बहुत ही सोच विचार कर, छानबीन करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आशा करती हूँ ये जानकारी यूजफुल होगी। जजमेंट अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को और अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इस तरह की और भी यूजफुल जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड